स्टूडेंट्स, आज हम एक और चैप्टर एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का देखने जा रहे हैं। इस चैप्टर को हम देखेंगे वो है द माइजर एंड हिज गोल्ड। ये लेसन 5 है आपकी इंग्लिश रीडर बुक का। मेरे चैनल पे आपको ये इसका डिस्क्रिप्शन, इसका एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे हम उसके एड ग्रेड के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द माइजर कीप इन द होल। इसका मतलब है वो ये पूछ रहा है, माइजर का मतलब होता है कंजूस। कंजूस ने उस गड्ढे में क्या रखा था। तो हमने स्टोरी देख चुके हैं, तो अगर नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। क्लोथ, ट्रेजर, शूज़ एंड बुक्स। तो हम सबको पता है कि टाइटल ही क्या है, द माइजर एंड हिज गोल्ड। तो गोल्ड का मतलब होता है खजाना। खजाना को हम ये कह सकते हैं कि ट्रेजर उसे इंग्लिश में बोला जाता है। ओके, तो आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, हु केम अप रनिंग व्हेन द माइजर मेड अ टेरिबल क्लैटर। क्लैटर का मतलब होता है जोर से चिल्लाना, चीखना। ओके, टेरिबल मतलब टेरिबल क्लैटर का, उन दोनों को मिला देंगे तो ये बोलेंगे भयानक आवाज़। भयानक आवाज़ में वो चीखा था। तो उसकी चीख सुनकर कौन आया, तो सब कौन आया था, पड़ोसी दौड़कर आए थे। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी डन विद द थीफ। मतलब आप, थीफ का मतलब होता है चोर। आपके हिसाब से चोर के साथ क्या क्या करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे सामने चोर आ जाए, हमें पता चल जाए कि इस इंसान ने चोरी करी है, तो ऑब्वियसली हम उसे पुलिस को दे देंगे। सो आंसर विल बी सी, गिव हिम टू द पुलिस। पिक आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ बोल्ड एंड राइट। बोल्ड का मतलब होता है बहादुर, और बहादुर एक सिनोनिम किसका, बहादुर को मतलब हम इंग्लिश में बोल सकते हैं ब्रेव। यहाँ कॉवर्ड का मतलब होता है डरपोक। ओके, नाउ ही मेड सच अ डैश क्लैटर। मतलब हमने अभी ऊपर ही एक क्वेश्चन में देख रखा है कि क्या करा था, एक टेरिबल क्लैटर। तो आंसर क्या आएगा, टेरिबल। अब फिलिंग द ब्लैंक से क्वेश्चन नंबर 6 का आएगा, द रॉबर केम बैक द सेम नाइट। कौन उस रात को वापस आया था, रॉबर। रॉबर मतलब थीफ कह सकते हैं या फिर चोर बोला जा सकता है। नेक्स्ट वन इज द ओल्ड मैन फाउंड दैट हिज डैश वॉज गोन। क्या चला गया था, उसका ट्रेजर चला गया था, उसका गोल्ड, उसका खजाना जा चुका था। द डैश ऑल केम रनिंग अप, नेबर्स। अभी हमने ऑब्जेक्टिव्स में भी देखा कि उसकी आवाज़, क्लैटर सुनकर कौन आया था, नेबर्स आए थे, पड़ोसी आ गए थे। राइमिंग वर्ड फॉर द क्लैटर इज मैटर। राइमिंग वर्ड्स का क्या बोलते हैं, समान तुक वाले शब्द बोलते हैं ना, या फिर बोलते हैं जिनका साउंड एक जैसा है। ओके, होमोफोन्स ऑफ होल इज वोल। एक होमोफोन्स का मतलब होता है जिसका साउंड बिल्कुल सेम है। राइमिंग का मतलब होता है मिलता जुलता साउंड है, पर जो आपका होमोफोन्स है जिनका साउंड एक है बट स्पेलिंग, कई बार स्पेलिंग भी एक जैसी हो जाती है, बाकी मीनिंग दोनों का अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ ऑफन डिड द माइजर कम टू सी हिज ट्रेजर। मतलब वो कितनी बार, कैसे आया करता था अपने खजाने को देखने के लिए उस। तो हमारे पास आंसर है कि हाउ ऑफन डिड द माइजर कम टू सी, गलत लिखा गया, इसकी जगह आएगा एवरी डे का। कैसे आता था, वो रोज़ आता था। हु टुक अवे द माइजर गोल्ड, द रॉबर टुक अवे द माइजर गोल्ड। माँ कंजूस का खजाना कौन लेके गया था, एक चोर लेकर जा चुका था। व्हाट इज़ द राइमिंग वर्ड फॉर द गोल्ड। गोल्ड का होगा बोल्ड, होल्ड, मोल्ड। आप इनमें से कोई भी एक वर्ड लिख सकते हैं, क्योंकि ईज लिखा हुआ, अगर आर लिखा रहता हम मल्टीपल वर्ड्स लिख सकते थे। व्हाट डू यू वी कॉल अ पर्सन हु लव्स टू हैव अ लॉट ऑफ मनी बट हेट्स टू स्पेंड। क्वेश्चन ये है कि ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं जिसके पास, वो चाहता तो बहुत सारे मनी है, मतलब उसको पैसा पसंद है, पर वो पैसे को खर्च नहीं करना चाहता। ऑब्वियसली हम ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, कंजूस। सो आंसर विल बी माइजर। व्हाट वॉज द रिप्लाई ऑफ द माइजर फ्रेंड। हमने आखिरी के एंडिंग में देखा था कि वो बोलता है कि ठीक है, आप होल की जगह, आप मतलब ट्रेजर की जगह आप रोज़ होल को देख सकते हो। सो आंसर विल बी यू कैन कम एवरी डे एंड लुक एट द होल, हिज फ्रेंड रिप्लाइड। ओके, वॉट मेड द माइजर हैप्पी एवरी डे। उस कंजूस को रोज़ क्या खुश कर रखता था, टू सी ऑल हिज ट्रेजर एवरी डे मेड द माइजर हैप्पी। रोज़ अपने खजाने को देखकर उसे आनंद मिलता था। इफ़ यू वर इन द प्लेस ऑफ माइजर व्हाट वुड यू हैव रिएक्टेड ऑन योर स्टोलन ट्रेजर। ये बोल रहे कि अगर आप कंजूस उस जो कहानी में उसकी जगह होते, माइजर की जगह होते, तो आप कैसे रिएक्ट करते, आप कैसे क्या करते, आपको पता चलता कि आपका खजाना जा चुका है। तो आंसर है आई वुड हैव रिएक्टेड सेम एज द माइजर एंड कॉल द पुलिस एंड इन्फॉर्म देम अबाउट द रॉबरी। वो बोलता है जैसे
माइज़र ने किया इस कहानी में, शायद मैं भी वैसे ही रिएक्ट करता। मैं भी शॉक होता, पुलिस को बुलाता और उन्हें सारे इंसिडेंट के बारे में बताता। यहाँ पे हमें राइमिंग वर्ड का बताना लिखना है। राइमिंग वर्ड वही वर्ड होते हैं जो एक मतलब मिलते जुलते साउंड्स के होते हैं। टुक, लुक, डे, ले, मेड, शेड, प्लेजर, मेजर। यहाँ पर हमें एक लेटर लिखना है। आपको क्लियरली विजिबल होगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं। राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रिक्वेंट थेफ्ट इन योर एरिया। यहाँ पे हमें एक लेटर लिखना है। किसे लिखना है? कलेक्टर को लिखना है। किसके बारे में लिखना है? जो हमारे यहाँ रोज़ थेफ्ट का मतलब तो चोरी, हमारे इलाके में जो चोरी बढ़ती जा रही है उसके बारे में हमें कलेक्टर को लिखना है। ये एक फॉर्मल लेटर में आता है। ओके, फॉर्मल लेटर को स्टार्टिंग में हम सबसे पहले जिसको लिख रहे हैं उसका एड्रेस आता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस देवास, सब्जेक्ट अर्जेंट कंसर्न रिगार्डिंग इंक्रीजिंग थेफ्ट इन आवर एरिया। वो पहले समय मेंशन करना होगा कि लेटर किस मैटर में हमने लिखा, उसे हम एक शॉर्ट लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आएगा रिस्पेक्टेड सर, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस अ सीरियस कंसर्न अबाउट द राइजिंग इंसिडेंट ऑफ द थेफ्ट इन आवर एरिया। इसका मतलब मैं एक लेटर लिख रहा हूँ अपनी चिंता जताने के लिए जो हमारे इलाके में रोज़ चोरियाँ बढ़ती जा रही है। दिस इंसिडेंट आर कॉजिंग फियर एंड डिस्ट्रेस अमॉन्ग रेसिडेंट्स। मतलब इन सब वारदातों की वजह से लोगों में डर और कह सकते हैं बेचैनी या कह सकते हैं चिंता बनी हुई है जो हमारे निवासी हैं मोहल्ले के। आई रिक्वेस्ट योर इमीडिएट अटेंशन एंड हाइटेंड पुलिस प्रेशर टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ आवर कम्युनिटी। यहाँ मैंने सिंसियरली साइड में लिख दिया है क्योंकि जगह नहीं थी। आप इसे नीचे लिख सकते हैं और उसके नीचे आप XYZ लिखेंगे। ओके, तो यहाँ यू कैन आई नो। देन क्वेश्चन नंबर 20, रीड द नोटिस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। हमें यहाँ पे एक नोटिस दिया हुआ है। जर्नली आपको पता होगा नोटिस बोर्ड पे लगता है किसी भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। तो हमें पहले आप नोटिस अच्छे देख लीजिए। मॉडर्न हाई स्कूल का नोटिस है, 3 सितंबर 2024 का है। लॉस्ट पर्स के बारे में है। पर्स की डिटेल्स दी हुई है कि ब्लैक कलर का है, उसके अंदर कुछ कैश और ID है और जिसका वो हो वो स्टाफ रूम में आकर मिल सकता है। किसने लिखा है? स्कूल कैप्टन रोहित रॉय ने। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नोटिस अबाउट, मतलब नोटिस किसके बारे में। तो हेडिंग्स आपको देख सकते हैं नोटिस किसके बारे में, लॉस्ट पर्स के बारे में। देन व्हाट डज द पर्स कंटेन, पर्स क्या कंटेन करता है? कैश एंड ID इनिशियल्स। वेयर कैन द ऑनर कलेक्ट द पर्स, मतलब जिसका पर्स है वो कहाँ से कलेक्ट कर सकता है? स्टाफ रूम से। द ऑनर कैन कलेक्ट द पर्स फ्रॉम द स्टाफ रूम। राइट द एंटोनियम ऑफ लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब एंटोनियम मतलब अपोजिट लिखना है, विपरीतार्थी शब्द लिखना है। तो लॉस्ट का होगा फाउंड, मतलब मिल गया। गिव वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु ओन समथिंग, मतलब किसी जो कोई चीज़ जिसकी हो से क्या बोलते हैं हम? ऑनर, मालिक। थैंक यू।